गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू स्टडी क्लासेस पर, जहां हमने कल चैप्टर 4 तक अपना कोर्स पूरा कर लिया था। नए टॉपिक पर, नए चैप्टर पर। चैप्टर का नाम होने वाला है लीनियर इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज क्या है, जो तब तक लीनियर क्वेश्चन पढ़ा था। तो इनइक्वालिटीज क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11 चैप्टर 5 लीनियर। तो अगर बात करें किसी इक्वेशन और किसी इनइक्वालिटी की, तो डिफरेंस क्या होता है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर बात करें लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है? सपोज कर लीजिए राम है फोर 5 रुपीज। 5 रुपए के एक्स कॉइन है। whose amount is 20। राम के पास एक्स एक्स कॉइन है 5 रुपए वाले, जिनकी कीमत 20 रुपए है। तो हम क्या लिखेंगे कि 5x है 20। जहां पर साइन आए वो हमारी इक्वेशन होगी, इक्वेशन हो। लेकिन अगर बात करें इन इक्वेशन इनइक्वालिटीज की, तो यहां पर लिख देंगे whose amount is less than 9। हमने क्या कहा यहाँ पर? राम के पास एक्स कॉइन है 5 रुपए वाले, जिनकी कीमत 9 रुपए से कम है। जिनकी कीमत 9 से कम है, तो क्या हो जाएगा? एक्स लेस देन 9। तो ये लेस देन वाला साइन, इसी के साथ में फिर ये मोर देन वाला साइन एक आ जाएगा। इसमें लेस देन और नीचे डैश देन, इसके हम लेस देन। इसमें चौथा आ जाएगा देन इक्वल देन इक्वल। तो जहां पर लेस देन, ग्रेटर देन, एट मोस्ट, मिनिमम, एट लीस्ट, मैक्सिमम, इस तरह की बातें आती है, वो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती है। जहां पर इक्वल ना आकर लेस देन, मोर देन, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट ये वाली वैल्यू आए, वो हमारी इक्वालिटीज कहलाती है, इनइक्वालिटीज कहलाती है। एग्जाम्पल के समझाते हैं। तो हमारे कोड में जो इनइक्वालिटीज है वो दो वेरिएबल के अंदर आ रही है, दो वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर जहां पर लेस देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन इक्वल टू का या ग्रेटर देन का या फिर लेस देन का साइन आएगा, वो हमारी इक्वालिटी होगी। और जहां पर ये इस इक्वल साइन आता है वो हमारी इक्वेशन होती है। अब आपको यहाँ पता चल गया कौन सी इक्वालिटी है और कौन सी यहाँ पर इक्वेशन है। एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ आपको। सपोज मैंने कोई वैल्यू मान ली 30x छोटी है 200 से। क्या माना मैंने? 30x कोई वैल्यू है 200 से छोटी है। अब ये हो जाएगा लेट x इज इक्वल्स टू 1, 1 यानी कि 30, जो कि लेस देन ओवर 200 से। बात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बात हो रही है। फिर 2 माना 3 4 तो 7 पर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 7 यानी कि 210 लेस देन होना चाहिए 200 से। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात हमारी
पोल्स है, तो इसके बीच आने वाली सारी वैल्यू, जैसे यहाँ पर 30 दिखता है, 30 for the 120, 30 times the 150, 36 the 180, सारी की सारी छोटी होंगी इससे 200 से, तो यहाँ पर ये सारी बात ट्रू होंगी। जो बात ट्रू होंगी वो उसका सॉल्यूशन होगा, वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 0 भी लगा दो, ये सब इसका सॉल्यूशन है। और इनका बनने वाला सेट हमारा कहलाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट, कहलाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। अब अगर बात करें वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की, तो हम जीरो शो नहीं करेंगे। अगर बात करें वो होल नंबर की, ये होल नंबर में कितना होगा, जीरो इंक्लूड करेंगे। बात करें वो इंटीजर की, किसकी बात करें, इंटीजर की अगर बात करेगा तो हम इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करेंगे, नेगेटिव नंबर यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ के कुछ बेसिक रूल्स की तरफ। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखा हूँ, बेसिक रूल में क्या होगा, सपोज कीजिए मैंने लिखा 2x + 1 = 6 या इक्वल टू 5, और मैंने यहाँ लिखा 2x + 1 = 5 लगा दिया, लेस देन लगा दिया। तो यहाँ पर जैसे मैथमेटिक्स के अंदर इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो इनइक्वालिटीज के अंदर हमारे ये वाला काम नहीं होता। पहले तो आता है यहाँ पर if we add, subtract, multiply या डिवाइड, if we add, subtract, multiply and divide the inequality, then we do on both side। हमें क्या करना होगा, दोनों साइड को काम करना होगा। अब जैसे क्या, यहाँ पर सिंपल है, ये प्लस का वन इधर आकर माइनस का वन हो जाए इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर इक्वेशन के अंदर यहाँ पर माइनस का वन हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इनइक्वालिटी के लिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट बाय 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 से सब्ट्रैक्ट करने पर। दैट मींस यहाँ पर हमें हर एक स्टेप को दोनों तरफ करना है। ऐसे नहीं होगा कि इसको इधर डिवाइड कर दो, इसको इधर दो, ऐसे नहीं होता। क्यों, अगर ऐसा कर दिया तो जो बीच का ये इनइक्वालिटी का साइन है, बीच ये इनइक्वालिटी वाला सिंबल है, ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है अगर हमें ऐसा कुछ करना हो, अगर हमें ऐसा कुछ करना हो। एक रूल यहाँ पर यह आता है, बता दो, तुम्हारा अपने से लिखा हुआ है, get 3 less than 2 या फिर 2 less than 3। तो अगर हमने यहाँ पर साइन बदल दे, हमने दोनों को नेगेटिव कर दिया, तो बीच वाला सिंबल घूम जाएगा, तो हो जाएगा इस तरह से, वो आ जाएगा -2 ग्रेटर देन माइनस का 3, -2 ग्रेटर देन माइनस का 3। अगर इस तरह बात करें, सपोज कीजिए लेस देन 3 लिखा था, और मैंने था, तो वो भी क्या होगा, वो भी सिंपल ग्रेटर देन माइनस का 3। सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है क्वेश्चन को लेकर, जब उसके अंदर माइनस की या मल्टीप्लाई कुछ काम किया हो। तो ये वाले रूल हमारे ध्यान रखने वाले हैं। वाला जब हम सिंबल बदले तो अपने आप बदल गया साइन भी, और जब हम ऐड या मल्टीप्लाई करें तो वो काम हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो अब इसमें एक बात समझने वाली और है कि अगर हमने नंबर लगाने हैं तो ये डिवाइड इक्वल नंबर इन द इनइक्वालिटी देन टू द बोथ साइड, तो हमको ये काम करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर लिखते हैं ये सपोज
दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब ये वाला साइन चेंज नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब हम एक तरफ करते हो या एक साथ दोनों तरफ कर रहे हैं तब होगा। लेकिन अगर इक्वल तरफ कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, -8 -7 लेस देन -7। तो हमने क्या करा, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करा। किससे करा, माइनस के नंबर से। तो -8 -2 साइन पलट जाएगा, -7 -2। अगर पॉजिटिव नंबर से करोगे तो साइन एज इट इज रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से करोगे तो साइन पलट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 14। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 1 की तरफ, देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 में क्या कह रहा है। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि 30x लेस देन 200 को सोल्व करो जब x एक नेचुरल नंबर हो और x एक इंटीजर हो। तो इसके दो पार्ट होंगे, ध्यान रखते हैं सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर 30 इधर लाना है डिवाइड के अंदर, तभी तो वैल्यू निकलेगी x की। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो मैंने बताया था पहले आपको सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए, वो तो बहुत कम बैठ जाएगा। अगर ऐसे 1 का 2 का 3 का 4 का निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा हमें 30 से डिवाइड करेंगे, 30x लेस देन 200 क्या करेंगे, डिवाइड बाय 30 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड मारो, दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दो। बुक में लिखा हुआ है रूल 2, मैंने आपको रूल और 1 और रूल 2 दोनों कंबाइंड करके लिखवाए थे। यहाँ पर 1 में आता है ऐड और सब्ट्रैक्ट, और सेकंड में आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो रूल 2 के अंदर कह रहा है डिवाइड करने के लिए आपको रूल 2 लगाना पड़ेगा, डिवाइड करने के लिए आपको रूल 2 लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 30x अपॉन 30 लेस देन 200 अपॉन 30। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 बनता। तो x की तो वैल्यू लेस देन 20 अपॉन 3 है। क्या है, 20 अपॉन 3। अगर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू लेस देन 6 होल 2 अपॉन 3, 6 होल 2 अपॉन 3 आएगी। अब पहला पार्ट आता है कि x का नेचुरल नंबर। अगर x एक नेचुरल नंबर हो तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू के अंदर से छोटी, क्योंकि यहाँ पर 6 वोल्ट को 6 थोड़ा बड़ा वैल्यू है, तो 6 भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। और सेकंड पार्ट में कहा है x इंटीजर, इंटीजर तो क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा माइनस का 6 हमारा इंक्लूडेड है। इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट वाला, और आप चाहें तो बुक के अकॉर्डिंग ऐसे लिखते हैं आप इस तरह से सेट के अंदर इसको लिख सकते हैं, इसको आप सेट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनइक्वालिटीज को सोल्व करना है। हमेशा ये चीज लिखनी पड़ेगी। बहुत से लोग करते हैं कि इनको जैसे क्वेश्चन करते हैं सोल्व वैसे ही सोल्व कर लेते हैं, बट नहीं, ये ऐसे सोल्व नहीं होती है। इनको हम लिख के बता दें कि दोनों तरफ हम क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको डायरेक्ट कर देंगे तो ये वाला साइन पलट जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आंसर लाने में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है कि सोल्व करो 5x - 3 लेस देन 3x + 1 when x is an integer और x is a real number।
जब x रियल नंबर हो और जब x इंटीजर हो, उस पर आप उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं क्या होगा। पहले हम गिवन है, अब हम क्या करेंगे, एक तरफ एक्स वाला नंबर लाएंगे और एक तरफ एक प्रॉपर नंबर ले आएंगे, तो हो जाएगा। तो पहले ये नंबर हटा दें, पहले ये माइनस का है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 3x 1 और प्लस का 3, दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे, से 3 कैंसिल, इतना हो गया अपना 5x लेस देन 3x क्या 3x प्लस 4। अब यहां से हमको ये x वाला टर्म हटाना है, यहां से हमको ये x वाला टर्म हटाना है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से 3x सेपरेट करने पर तो हो जाएगा 5x माइनस 3x लेस देन 3x माइनस 3x प्लस का 4, 3x 3x कैंसिल, 5 गया 2x लेस देन 4, 2x लेस देन 4। आपकी बात बताना है डिवाइड करके, तो डिवाइड किससे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2x अपॉन लेस देन 4 अपॉन 2, x की वैल्यू लेस देन, x की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी। तो यहाँ पर ये वाला रूल 1 है, ये भी रूल 1 है, और ये आपका रूल 2 है। और पहला आता है उसके अंदर x इज एन इंटीजर, क्या होगा, x हो जाएगा x के अंदर डॉट वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू है, 1 हो जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं होगा। पिछले वाले में क्या था, 6 होल 2 अपॉन 3, वो 6 से बड़ी वैल्यू थी, तो 6 वहां पर काउंटेड इसलिए हो रखा है। अब आता है सेकंड पार्ट, x रियल नंबर, रियल नंबर क्या होगा, x हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट है हमारे ओपन ब्रैकेट, कैसे ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, दैट मींस ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच वाली सारी वैल्यू इंक्लूड करेंगी, तो 2 नहीं है माइनस का इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 से वैल्यू छोटी, यहाँ पर वैल्यू 2 से छोटी है। एग्जांपल नंबर 2 आपको यहाँ पर पूरा हो। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। एग्जांपल नंबर 3 ने कहा है, सॉरी ओनली 3, एग्जांपल नंबर 3 ने कहा है सोल्व 4x plus 3 less than 6x plus 7, 4x plus 3 को छोटा है 6 यहाँ से सोल्व करो, तो सोल्व करने का इसने यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं दिया, ना तो इसने पूछा रियल नंबर, ना इसने पूछा इंटीजर, ना इसने पूछा नेचुरल नंबर, ना इसने पूछा होल नंबर। तो जब ऐसा कुछ नहीं पूछे वहां पर निकालते सिर्फ हम रियल नंबर ही निकालते, सिर्फ हम यहाँ पर रियल नंबर के लिए सोल्व करेंगे, सोल्व हो जाएगा इसका पहले तरह ही एक तरफ से नंबर तरफ बढ़ा लेंगे, और यहाँ पर ध्यान रखना जिधर बड़ा वाला एक्स होता है, इधर बड़े वाला एक्स होता है, मतलब इधर एक्स की वैल्यू बड़ी होती है उधर हम एक्स रखते हैं, उस तरफ हम इसका नंबर रखते हैं, इसका हम नंबर रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, पहले यहां से हम 7 हटा देते हैं, तो 4 subtract 7 both sides. Subtract 7 from both sides.
तो ये आ जाएगा आपका 4x प्लस 3 माइनस 7 लेस देन 6x प्लस 7 माइनस 7 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 7 से 3 गया 4 6 अब देखते हैं हम ये 4 करते हैं हम सबट्रैक्ट 4x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस करने पर 4x 4 हो जाएगा 4x माइनस 4x माइनस का 4 और साथ में लेस देन 6x माइनस 4 4x कैंसिल हो गया, माइनस का 4 लेस देन 2x माइनस का 4 लेस देन 2x, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2 on both side, both side minus 4 upon less than 2x upon 2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई माइनस 2 जो है वो लेस देन है x माइनस 2 जो है लेस देन है x के, और तब भी ऐसा ही रहेगा, तब भी ऐसा ही रहेगा, तो फोर फोर रियल नंबर से बड़ी होगी, तो माइनस माइनस का तो और फिर 1, तो ये आ जाएगा -2 से प्लस का इन्फिनिटी, और -2 यहाँ पर काउंटेड नहीं होगा और इन्फिनिटी यहाँ पर काउंटेड नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक बात आपको बता दूं, ऐसे करते जैसे पाए आपको तो 1 4x minus 6x plus 3 less than 6x minus 6x, 6x हट जाएगा, 4 में 6 में तो माइनस पर 2x बचेगा, प्लस का अब 3 घटाना ये वाला 3 माइनस 3 लेस देन 7, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x, हो जाएगा मतलब माइनस का x लेस देन 2, और मैंने आपको बताया था रूल के अंदर जब हम साइन एक तरफ से पलटेंगे इधर से हटाने जब भेज देंगे, बट हम अभी फिलहाल साइन पलटने वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इजी कर लेते हैं, जहां पर हमें बड़ी वैल्यू मिले उधर x को बचा लो, दूसरी तरफ हटा दो, तो आपका आंसर अपने आप करेक्ट आ जाए। तो यहाँ का एग्जांपल नंबर 3 पूरा हो गया। अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 4 थोड़ा या तो पहले तुम तरफ से कर लो, तो हमारे एक टेबल से कट जाएंगे, दैट इज 3 से कट जाएंगे, लेकिन मैं 3 की मल्टीप्लाई ना करके सिंपल करूंगा, बड़े वाले नंबर करूंगा, क्योंकि मुझे नीचे डिनोमिनेटर खत्म करना है, इसके आ जाएगा इसका ठीक है 5 minus 2x upon 3 less than equal to x minus 5, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय
6 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर दोनों तरफ इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। इस तरह लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 6 5 माइनस 2x का डिनोमिनेटर है और लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को इनका अलग अलग मल्टीप्लाई दे देंगे। तो x अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6 से माइनस 5 6, दोनों का अलग दे सकते हैं। तो 6 से 6 हमारा कैंसिल हो गया, 3 बनता 3 टू का 3 टू का सॉल्व करने पर 2 5 का 10 माइनस का 2x 2 टू का 4 10 माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू x तो बचेगा सिर्फ खाली x और 5 6 का माइनस का 30, 5 6 का माइनस का 30। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर x4 बड़ा इधर है, 4x बड़ा इधर है, लेकिन इधर प्लस का है। तो आप जैसे चाहें अपने अकॉर्डिंग वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वाले को करूंगा और इसको रखूंगा और बाद में जाकर यहाँ पर साइन चेंज में कर दूंगा। क्या होगा, यहाँ पहले मैं n डालता हूं, तो सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 माइनस माइनस 30 तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस का 40, x माइनस का 40। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये x को हटा देंगे, तो लिख देते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से x माइनस करने पर ये हो जाएगा कैंसिल हो गया। x से x कैंसिल हो गया, माइनस का 5x माइनस का 40। अब दोनों तरफ साइन है ना, दोनों तरफ साइन है माइनस का, तो साइन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, एक काम करो पहले 5 का डिवाइड बाय 5 ऑन से डिवाइड कर दो, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाए। तो यहाँ पर ओवर रियल हो जाएगा x बराबर 8 से बड़ा, यानी कि 8 से इन्फिनिटी प्लस का, और दोनों ब्रैकेट ओपन रहेंगे और ये वाली वैल्यू लोड नहीं करेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी लोड नहीं होगी। इसी साथ हमारा एग्जांपल नंबर 4 भी पूरा हो गया। आप लोग चाहे तो यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि आप प्लस वाला x रख देते, प्लस वाला x आप बचा लेते, तो यहाँ पर जब सोल्व करते x की वैल्यू ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 8, क्या थी, x की वैल्यू ग्रेटर देन 8 बनती। यहाँ पर सारा फंक्शन जितना ही 30 ऐड करते तो 30 अगर 40 जाता, 40 प्लस का होता है और इधर के लिए हम 4x ऐड करते। अब 4x इधर ऐड करेंगे माइनस घटाने के लिए, तो 4x इधर पे होगा, तो 4x और x 5x हो जाएगा।
तो प्लस का 5x और प्लस का 40 आएगा, तब हमको साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तब हम साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और साइन चेंज बताता हूँ आपको, साइन चेंज कैसे होगा ये, मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दोगे तो माइनस का माइनस का 1 साइन पलट जाएंगे, जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा आपका x। अरे एक सेकंड देखो, यहाँ पर ये इक्वल टू साइन भी आपको भूल गए थे मैं। अगर ये इक्वल टू साइन आएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा क्लोज, क्या लगेगा यहाँ पर, यहाँ हमारा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि इक्वल टू है 8 इंक्लूड होगा, क्योंकि 8 के इक्वल वैल्यू आनी है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 में एक नया टॉपिक छुड़ गया छोटा सा, कि जो आप सोल्व करोगे, जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, उस वैल्यू में आपको ग्राफ पर भी शो करना है। और ग्राफ का बनाना है आपको, ग्राफ बनेगा नंबर लाइन, बनेगा नंबर लाइन पर। यहाँ पर क्वेश्चन है 7x + 3 लेस देन 5x + 9, 7x + 3 लेस देन 5x + 9। तो इसको जब सोल्व करेंगे के अकॉर्डिंग, गिवन है हमको 7x + 3 लेस देन 5x + 9। इधर 7x पड़ा है तो मैं इसको बचाऊंगा इधर इस तरफ, और इधर बचाऊंगा नंबर्स को। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक काम करता हूँ कि डबल काम कर देता हूँ साथ, क्या करता हूँ एक साथ डबल काम कर देता हूँ, दोनों का स्टेप में यहाँ पर ऐसे पूरा कर दूँ। क्या कर देता हूँ, पहले 5x माइनस करने 3 से सब्ट्रैक्ट 5x and 3 on both side, दोनों तरफ से 3 और क्या हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 5x + 9 + 3 सॉरी 7x + 9 माइनस का 5x माइनस का 5x और माइनस का 3। तो 5x से 5x खत्म, 3 से 3 खत्म, ये हो जाएगा 7 5 गया 2x देन 9 गया तो 6 डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x < 6। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 6। x < x की वैल्यू 3 से छोटी हो, 3 से छोटी हो। अब माइनस, तो यहाँ पर छोटी का साइन है, इक्वल टू साइन नहीं है, तो सिर्फ ओपन ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। पिछले वाले में एक तरफ क्लोज था और एक तरफ ओपन ब्रैकेट था, दैट मींस वहां पर 8 इंक्लूडेड है और यहाँ पर 3 इंक्लूडेड नहीं है। अब हमको बनानी है नंबर लाइन, नंबर लाइन पर याद करना है 0 1 माइनस का 3 4 3 1 0 माइनस। उसने क्या कहा है, उसने कहा है वहां पर 3 से छोटी हो, कैसी हो, 3 से छोटी हो, दैट मींस 3 ना हो, तो कहीं भी रखो 3 के आसपास। इससे आगे इन्फिनिटी तक जाएगी, इससे आगे इन्फिनिटी तक जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये हमारा एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। एग्जांपल नंबर 6 भी 5 की तरह सिमिलर है,
इसका भी जो आंसर आएगा उसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो इस एग्जाम्पल ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू है तो जो ब्रैकेट बनेगा वो क्लोज बनेगा, सबसे कैसा बनेगा, क्लोज बनेगा। और x प्लस वन माइनस का वन, इधर पहले इधर बात को सोल्व कर लेंगे। पार्ट v है, हमारे पास है 3x माइनस फोर अपॉन ग्रेटर देन x प्लस वन माइनस थ्री माइनस वन फोर अपॉन आपका 3x माइनस फोर ग्रेटर देन x प्लस वन माइनस फोर, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस फोर इक्वल टू x माइनस थ्री अपॉन, फिर दोबारा डिनोमिनेटर दोनों के सेम टेबल से कट रहे हैं तो बड़े वाले नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय फोर बोथ साइड। तो सब तक डिनोमिनेटर कॉमन है, एक एक कर देंगे बस, सिंपल सिंपल। फोर रखा यहाँ 3x माइनस फोर अपॉन, उसी साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू फोर रखा यहाँ x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री अपॉन टू वन जा टू, टू जा फोर, फोर वन जा फोर और फोर वन जा ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस टू x माइनस थ्री। तो दोनों का फिर दोबारा साथ कर लेते हैं, यहाँ पर x माइनस कर दो और यहाँ पर 8 ऐड कर दो। Subtract x दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट कर दो और 8 ऐड कर दो, ये आपका आ जाएगा 6x माइनस प्लस 8 माइनस x x माइनस थ्री प्लस 8 से 8 कैंसिल और x से x कैंसिल, 6x में से x 5x बचा, फाइव और फाइव पर बना जाएगा रियल नंबर्स x लॉग करेगा हमारा x से बड़ा पर ब्रैकेट और वन पर क्लोज्ड ब्रैकेट। तो जो नंबर लाइन बनेगी वन से बड़ी, तो 1 2 3 4 5 6 1 का बढ़ेगी, तो यहाँ से मतलब वन फॉर्म रखेंगे। अभी मैंने देखा कि हमारी बुक में क्या है, बुक में दो तरह के डॉट लिख रखे हैं, एक है ब्लैक डॉट इस तरह का और एक है वाइट डॉट जो ओपन है, और जो ब्लैक डॉट कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर क्या मतलब आता है, जो फील्ड मतलब यहाँ की वैल्यू इक्वल टू आ रही है, जिसकी वैल्यू इक्वल टू आ रही है उस पर ही ब्लैक डॉट आती है, और ओपन डॉट किस तरह आती है जिसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो पिछले वाले में एक दो मतलब तीन बनाएगा देखो, तो यहाँ पर तीन पर जब बनाएंगे वो बनेगा इस तरह का होगा, इस
दूसरा गोला बनेगा उसके बाद के अकॉर्डिंग, और इस तरह से काम यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। और जो इस वाले में है यहाँ पर हमने गोला कंप्लीट फिल कर दिया है, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट फिल कर दिया है, और इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ इसको कर दिया। तो इक्वल टू के लिए कंप्लीट फिल होना चाहिए, और जहां पर सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन आ रहा है वहां पर ये ब्रैकेट अपना गोला जो है वो खाली होना चाहिए, वहां पर हमारा गोला खाली होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 जो है वो हमारी एक वर्ड अंदर आ चुका है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 हमें कह रहा है कि एक बच्चे द्वारा क्लास 11 का एक बच्चा है, उसने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्जाम में, जो है 62 और क्या मार्क्स है एग्जामिनेशन, जिससे कि उसका एवरेज एटलीस्ट क्या बन जाए, उसका एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स बन जाए, कम से कम 60, कम से कम 60 मार्क्स बन जाए। सोच लेते हैं इसका, सोच क्या हो जाएगा इसका, माना कि उसने एक्स मार्क्स ऑब्टेन करने हैं अपने एनुअल एग्जाम में, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 48 62 प्लस 48 प्लस एक्स का एवरेज, हमें पता है जब हम एवरेज निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, सम से कर दिया हमने, और नंबर टर्म कितनी है, 1 2 और 1 3, 3 टर्म है। यहाँ पर कहा एटलीस्ट कम से कम, कम से कम या उससे ज्यादा, कम से कम या उससे ज्यादा, साइन लेगा ज्यादा वाला, साइन लेगा उसके ज्यादा या उसके ज्यादा या बराबर, 60 के बराबर या 60 से ज्यादा, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू 60 मार्क्स लाने हैं तो 60 आ गया, यहाँ पर 60 आ गया। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 60 ऑन, ओ सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या हो जाएगा, 62 और 48, 8 2 10 का 0 के 110 प्लस एक्स अपॉन 3, यहाँ पर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 63, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा आपका 180, 180, बस कुछ नहीं करने का, तो सब्ट्रैक्ट 110 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 110 माइनस 110 प्लस एक्स माइनस 110 हो जाएगा एक्स वैल्यू 70 उससे बढ़ गया है, तो उसका जो है तो उसका एवरेज होगा वो 60 से ऊपर रहेगा या 60 ही रहेगा। सो ही शुड लेट द, यहाँ पर कितना मिनिमम मार्क्स, तो ऐड द मिनिमम मार्क्स, कितना मिनिमम मार्क्स, ध्यान देंगे, he should get minimum 70 marks to
make his average at least average at least अपना एवरेज 60 बनाने के लिए उसको कम से कम 70 मार्क्स तो लाने ही है, तभी उसका एवरेज 60 बन पाएगा। अगर 70 से नंबर कम रह गए तो उसका काम कुछ नहीं होगा, काम खराब हो जाएगा। 70 के इक्वल है या ज्यादा है तो उसका एवरेज जो है वो 60 मार्क्स या उससे ज्यादा बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 आपका। चलिए, तो आज का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 8 हमें कह रहा है कि वो सारे फिगर फाइंड करो ओड नंबर्स के, और नंबर कैसे हो, ओड नेचुरल नंबर हो, मतलब जो लगातार आते हैं, जो पेयर से आते हैं, और जिनमें से दोनों की वैल्यू 10 से बड़ी हो, 10 से बड़ी हो, का सम लेस देन 40, का सम लेस देन 40, तो ठीक हो जाएगा। let the smaller let the smaller odd number be x to the consecutive odd number बी एक्स प्लस। अगर पहला नंबर एक्स माना और वो ओड नंबर है तो उसके बाद आने वाला नंबर उसमें दो जोड़कर आएगा। सपोज करो एक माना, एक में दो जोड़े 3 आ गया, 3 में दो जोड़े 5 आ गए, तो दो का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर नंबर माना एक्स और दूसरा माना एक्स प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ बात चलती है वैल्यू 10 से बड़ी हो, क्वेश्चन एक्स ग्रेटर देन 10, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। दूसरा है जिनका सम x1 x+2 का सम लेस देन 40, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 2x+2 लेस देन 40। पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 from both side, then पहले सब्ट्रैक्ट करना है दो के साथ, दो को, then divide by 2 on both sides। क्या हो जाएगा ये हमारा 2x+2 -2 के अपॉन में 2 लेस देन 40 -2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2x अपॉन 2 लेस देन 20 आ गया, सेकंड मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो 10 से बड़ी हो और 19 से छोटी हो, x की वैल्यू 10 से बड़ी और 19 से छोटी हो, देन द वैल्यू ऑफ 11, 13, 15 और लास्ट वाली 70, ये सारी वैल्यू आई है। तो पेयर हो जाएगा इसका, पेयर बन जाएंगे इसके 11 के साथ 13 का, फिर 13 के साथ 15 का, 15 के साथ 17 का, और अगर 17 लेंगे तो 17 के साथ आंसर हो गया। एग्जांपल नंबर 8 में उसने कहा था कि पेयर निकालने हैं कंसेक्यूटिव ओड नंबर के जिनकी वैल्यू 10 से बड़ी और उनका सम 40 से छोटा हो। तो 19 और 17 को अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा 36 आएगा। कितना आएगा?
36 आएगा। और 19 से छोटी वैल्यू है, 10 से बड़ी है। 10 से बड़ा ओड नंबर 11, 19 से छोटा ओड नंबर 17। तो हमने जो नंबर ले लिए वो यहाँ पर पेयर बनाकर हमने यहाँ पर ये पूरा लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 8 आपका यहाँ पर पूरा हो गया। आज के इस लेक्चर में हमारा ये लास्ट एग्जांपल था। आज हमने इसका पूरा बेसिक जो भी था वो कर लिया, हमने एग्जांपल सारे कर लिए। कल से भी इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक ही एक्सरसाइज है, कोशिश करेंगे जल्द पूरी हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या पार्ट अच्छा लगा। और आपको अगर कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।